भगवान शिव ने समुद्र मंथन में जहर पी लिया और संसार को नष्ट होने से बचाया। भक्तों ने श्रवण या सावन के महीने को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तराखंड अध्याय में रुद्राष्टकम का वर्णन है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं आलोक बाजपेयी जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो बताइए आलोक जी, आज हम बात करने वाले हैं रुद्राष्टकम के बारे में। शिव के बारे में दो बहुत मशहूर चीज़ें हैं। एक तो सर्वविदित और आजकल यूट्यूब की दुनिया में, टेलीविज़न की दुनिया में जो है वो रावण द्वारा रचित, महापराक्रमी रावण द्वारा रचित शिव तांडव श्रोतम। शिव तांडव श्रोतम त्रेता युग में जब रावण इस धरती पे था, उसने भगवान शिव को एक बार कैलाश समेत उठाने की कोशिश की। और उस समय भगवान शिव ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए कैलाश पे जोर रखा, एक अपने पैर की उंगली का, तो रावण नीचे धंसने लगा। और भगवान शिव को खुश करने के लिए उसने उस समय शिव तांडव श्रोतम की स्थापना की। उसके अंश अभी भी हैं। अगर आप तिब्बत जाइए तो वहाँ पे भी पाताल सरोवर है। वो वही जगह है जहाँ पे रावण ने शिव को कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। रावण के रचित शिव तांडव श्रोतम, अगर आपको मैं एक उसकी लाइन कह के बताता हूँ तो आप उसका भाव समझेंगे कि किस भाव में उसने कहा है। उसका पहला श्लोक है कि जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 नादवर्मयम चकार चंद तांडवम तनोतुना शिव शिवम। तो जब आप ऐसी 15 श्लोकों की उसने रचना की है। ये शिव तांडव श्रोत है जिसको रावण द्वारा रचित। बहुत से लोगों को नहीं पता, बट जिनको पता है उनकी जानकारी और बढ़ाने के लिए, जिनको नहीं पता, उसका पूरा नोशन है। आपको पता लगेगा कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है और क्रोध में ये उपासना है। पूरा शिव तांडव श्रोत इस तरह से, उसमें 15 श्लोक है। उसके बाद बाबा तुलसीदास जी ने, और मैं जब कभी भी रामचरितमानस की बात करता हूँ तो सबको यही बताता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाला है। स्वामी तुलसीदास जी संवत 1680 में उनकी डेथ हुई, और उनकी डेथ के बारे में लिखा है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। तो 1680 में उनकी मृत्यु हो गई और 1633 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अकबर का शासनकाल था, बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो 1600 से आज हम 21वीं शताब्दी में आए, 500 वर्ष ही हुए। मगर ये जो रचना है रामचरितमानस की, ये अपने आप में एक ऐसी कालजयी रचना है जो हमारी आपकी पुश्तें दर पुश्तें चलती जाएंगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो रामायण के अंत में उत्तरकांड है, 7वां कांड उत्तरकांड है, और उस उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने एक भावार्थ लिखा है और एक डायलॉग है जो गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन है। तो भगवान विष्णु ने जब भगवान राम का अवतार लिया, तो उस अवतार लेने में जब उनको ब्रह्मपाश में एक बार बांध लिया जाता है युद्ध में, तो भगवान राम गरुड़ जी को बुलाते हैं और गरुड़ जाते हैं और उनकी पाश को काटते हैं। तो जब गरुड़ भगवान राम की वो ब्रह्मपाश को काट रहे होते तो उनको पाश नागपाश, वो ब्रह्मास्त्र होता है, तो नागपाश में उनको बांध देता है रावण। तो उससे उनको छुटकारा दिलाने के लिए गरुड़, बट वो ईश्वर की लीला है, वो अपने उस रूप में, मगर गरुड़ को मोह उत्पन्न हो जाता है और वो स्वयं चूँकि भगवान के वाहन है, और तो उनको भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं कि तुम काकभुषुंडी जी के पास जाओ। और जिनको काकभुषुंडी का पता नहीं, काकभुषुंडी एक कौवे का रूप है, मगर काकभुषुंडी इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वैराग्य का, ज्ञान का प्रतीक है। तो उनको उस मोह से छुड़ाने के लिए भगवान राम उनको गरुड़ जी को भेजते हैं काकभुषुंडी के पास। और ये उत्तरकांड में बहुत लंबा पूरा वर्णन है, जिसमें पूरा कलयुग के बारे में उन्होंने बताया है, सारा वर्णन किया है कि किस तरह से हमको अपने जीवन में भक्ति को स्थान देना चाहिए। और काकभुषुंडी ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भक्ति की बहुत बड़ी अपने आप में अनूठी मिसाल है। तो वर्णन ये है कि काकभुषुंडी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि क्या होता है। तो उनसे एक सवाल गरुड़ जी करते हैं कि आपने ये कौवे का रूप क्यों लिया? अगर आप ईश्वर के इतने आराधना में हैं
तो उस कहानी को काकभूषुंडी बता रहे हैं और कई जन्मों की ये गाथा है, तो उतनी गाथा में तो हम नहीं जाएंगे। तो वो उनकी बात कर रहे हैं। तो काकभूषुंडी के इस कौवे वाले जन्म से ठीक पहले के जन्म में वो एक निम्न योनि में हुए और उनके गुरु थे एक ब्राह्मण, और वो उनके निम्न और उच्च जाति का था नहीं, उस समय ज्ञान मुख्य बात थी। तो उनको वो बहुत चाहते हैं और बहुत उनको सम्मान से सारी अपनी शिक्षा दीक्षा देते हैं। बट काकभूषुंडी जी को कुछ अपने गुरु से वैर सा था और वो ज्ञान तो ले लेते थे मगर अपने गुरु का आदर नहीं करते थे। तो वहाँ पे काकभूषुंडी गरुड़ जी को ये कथा बता रहे हैं और वो बोलते हैं कि एक बार शिव मंदिर जपत रहूं शिव नाम, और गुरु आवे और नहीं दिया कुछ ध्यान। तो उस बात से उस रचना में वो अपने गुरु का एक तरह से अपमान कर देते हैं और वो शिव के मंदिर में शिव जी को जप रहे हैं। तो शिव जिस बात पे बड़े नाराज़ होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और वो श्राप देते हैं और श्राप देते हैं काकभूषुंडी को कि तुम्हारी ऐसा हो जाएगा। बहुत उनको कई जन्मों तक का श्राप दे देते हैं। तो उनके जो गुरु होते हैं, जो वो ब्राह्मण होते हैं, वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं और तब ये रुद्राष्टक लिखा जाता है। ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये इसकी बैकग्राउंड है रुद्राष्टक की। और उसके बाद भगवान शिव वापस प्रकट होते हैं उनके रुद्राष्टकम सुनने के बाद और फिर से उनको वरदान देते हैं और काकभूषुंडी को इस जीवन में वापस आने का संयोग मिलता है। तो ये इस श्लोक की पृष्ठभूमि। सावन के महीने की महत्वता क्या है? सावन का महीना हमारे 12 हिंदी के महीने हैं। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माह फागुन, फागुन से शुरू होता है मार्च में। तो ये 12 महीनों में सावन का बहुत विशेष महत्व है। सावन का महीना ईश्वर में भगवान शिव को अर्पित है और सावन के महीने में हम उत्तर भारत से हैं। उत्तर भारत में तो सारी लड़कियां, कुंवारी सारी लड़कियां और बल्कि कई विवाहिता स्त्रियां भी, सब कोई जब सोमवार का पहला सोमवार आता है तो व्रत करती हैं 16 सोमवार को, ताकि उन सबको भोलेनाथ जैसा पति मिले वरदान में। तो आपकी पत्नी ने रखा था? हाँ, वो तो अभी भी ओह रियली? उनके ये 4 सावन में जो 4 सोमवार होते हैं वो ज़रूर रखती हैं। और सभी मतलब उत्तर भारत में बहुत आम बात है 16 सोमवार। बल्कि लोग अभी उसको मजाक के रूप में भी बोलते हैं कि 16 सोमवार का व्रत रखा क्या कि ऐसा पति पाए। तो ये है, ये परंपरा चली आती है। तो आपने 16 सोमवार का, उसके अलावा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम सावन के महीने में क्या कर सकते हैं? शिव जी एक ऐसे देवता है कि जो किसी भी बात, भोले भंडारी उनको वैसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि अगर आप सारे देवताओं की ईश्वर की पद्धति में देखें, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के रूप में, तो सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले देव महादेव हैं। महादेव किसी भी रूप में आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव जितने आप उनके ऊपर बेल चढ़ाएं, एक वैसे देवता हैं कि आपको कुछ चढ़ाइए वो खुश हैं। बेलपत्री, और ये खास करके सावन के महीने में, जिन लोगों को नहीं पता है, जितने हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, ये ज्योतिर्लिंग अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो सारे के सारे एक समानांतर रेखा में है। आज से हज़ारों लाखों वर्ष पहले ये मंदिर बनाए गए 12 ज्योतिर्लिंग। और आज साइंटिफिकली हम जाके देखते हैं तो भी इफ़ यू ड्रॉ द लाइन दे आर इन पैरेलल लाइंस। और जो पूरे ज्योतिर्लिंगों का जो रचना बन के आती है पूरे भारतवर्ष के ज्योतिर्लिंग, तो वो जैसे शंख होता है हमारा, तो शंख की जो रचना है और वही रचना गैलेक्सी की भी है। तो ये जो शंख उस चीज़ का प्रतीक है। वो 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट रेडियो एक्टिव वो प्लेसेस हैं। और जो शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाने की प्रक्रिया ये भी साइंटिफिक है, क्योंकि पानी चढ़ाने से 2 बातें, धार्मिक रूप में महाकाल काल, आप हर कोई चाहता है कि उसकी मृत्यु देर से आए, जितनी देर से हो सके, तो पानी डालने से वो ठंडे होते हैं और पानी डालने से काल आपका थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो शिव जी के ऊपर पानी या दूध चढ़ाने का और ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पैसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो भारत में जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, जिनको नहीं पता है उनका मजाक उड़ाते हैं, मगर साइंस अभी धीरे धीरे, जैसे अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप पे जो गैलेक्सी की पिक्चर आई,
अगर उसको गहराई से देखें उस निगाह से, तो वो उसकी मुद्रा और भगवान विष्णु की जो शयनी मुद्रा है वो बिल्कुल उस तरह से। तो अब आपको आज इतना महंगा टेलीस्कोप लग रहा है, वो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे धार्मिक लोगों ने बहुत पहले बता दिया। और जो सनातन धर्म की परंपरा मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें हमारी जितनी प्रथाएं हैं वो सब की सब साइंटिफिक हैं। फ़र्क इतना है कि आम एक छोटे से छोटे व्यक्ति को वो चीज़ समझ में आ जाए, तो उन्होंने, जैसे मैं बोलता हूँ कि यदा धार्यति सधर्मा, कि जिस चीज़ को आप अपने जीवन में ढाल लें तो उनको इस तरह से बना दी गई हैं चीज़ें, गाय के दूध के बारे में हो, या तुलसी का पौधा लगाने के बारे में हो, या शंकर के ऊपर जल चढ़ाने की भी हमने बात की। सारी की सारी परंपराएं, ये सब कुछ वैज्ञानिक, 100% प्योर साइंटिफिक। बस उनको जीवन में उतारने के लिए उसको एक धर्म का आवरण दे दिया गया, ताकि लोग उस पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करें। उसके पीछे सोच वही थी। सोच यही है कि हम जितना अपना जीवन साइंटिफिकली, आज आप, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई बात भी नहीं करता था। हम जब इंडिया में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो लोग बोले यूरिया डालो, ये डालो, वो डालो, और आज पूरी की पूरी दुनिया वापस वहीं पे जा रही है। पहले मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के घर सबसे ज़्यादा ऊष्मा के उस तरह से देखें तो आपको बचाते हैं हीट से। जिस तरह से भारत का परिवेश है, हम बैठ के खाना खाते थे, हम खाने के चारों तरफ पानी का आचमन करते थे, ताकि जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं, जो भी ये माइक्रो बैक्टीरियाज हैं, ये सब आपकी थाली तक नहीं पहुँचे। खाली उसका नाम एक धार्मिक उसको, क्योंकि तब तक शिक्षा का भी अभाव हो गया, और नालंदा विश्वविद्यालय जाने से हमने हमारी बहुत सी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी, बहुत सी चीज़ें जो लिखी थी, वो हमने बहुत कुछ खोया। भारत को 2000 वर्ष तक लूटा गया है, तो उसमें हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बहुत खोई गई। तो मैं सबको करबद्ध प्रार्थना यही करता हूँ कि आप अपने धर्म को नहीं, मगर आप अपने देश को समझें, आप अपने देश की परंपराओं को समझें। आपकी धार्मिक आस्था कोई भी हो सकती है, मगर आप उसके पीछे जो छुपा हुआ निहित, उसका जो वैज्ञानिक कारण है, उसकी ज़रूर खोज करें। पहले किसी चीज़ का मजाक उड़ाने से पहले उस चीज़ की जड़ में जाएं और ये जाने कि वो प्रक्रिया की क्यों जा रही। वेल सर। यही। सो हिंदू धर्म को मानने वाले या इसमें आस्था रखने वालों के लिए कुछ उपाय बताएं जो सावन के महीने में करे जा सकते हैं। उपाय जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, मगर सावन के महीने में जैसा कि भगवान शिव का, शिव वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बट अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो सोमवार का व्रत सब लोग रखते हैं। और व्रत अगेन, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर गूगल पे पढ़ते हैं तो लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। हमारा शरीर जो है, व्रत के मामले में बहुत एक सिंपल सी धारणा बताता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ को नहीं फॉलो करना तो चंद्र की गति को आप फॉलो करिए, क्योंकि चंद्रमा अपने आकर्षण से समुद्र को खींचता है हर 15 दिन पे। एक बार पूर्णिमा होती है और एक बार अमावस्या होती है। तो अगर आप अपने शरीर को, इस शरीर का 75% आपकी बॉडी वाटर है और वो इफेक्ट होती है, तो चंद्रमा उसको इफेक्ट करता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में पूर्णिमा एक बार वो व्रत रखें। और उसमें कुछ ऐसी नहीं है, आप अपने बॉडी को एक मशीन है, इस मशीन को थोड़ा सा आराम दें और 15 दिन में, क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं और वो अगर उसकी टाइमिंग परफेक्ट है तो उसका आपको इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो पूर्णिमा के दिन का एक आप व्रत कर लें महीने में एक बार, तो सबके लिए अच्छा, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आपकी स्लीप अच्छी। और स्लीप पे आज ही मैं कहीं पे देख रहा था टेड टॉक में, एक स्लीप के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं अमेरिकन, उन्होंने बताया कि 8 घंटे की स्लीप नहीं लेने के क्या क्या कारण है। 743 जीन्स घटना शुरू हो जाते हैं। दे टुक 2 ग्रुप ऑफ द पीपल, सेम ग्रुप ऑफ द पीपल, दे हैड 8 आवर्स स्लीप फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, another 6 months 6 hours, like 6 hours and 8 hours. तो पहले 6 महीने में जब उन्होंने उनको पहले 6 महीने में जब 6 घंटे उनको सुलाया, उस 6 घंटे में उनके 743 जीन्स इरोड होना शुरू हो गए। सो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी नींद लें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखें, बाकी ईश्वर का नाम लें, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, ईश्वर का। और ईश्वर की धार्मिक आस्था में तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और सनातन धर्म इसी आस्था पे चल रहा है। So it's more like duty, it's less to do with religion. Yeah, it's more. Religion is, आपको जिसको जो करना वो करे, जब तक
कोई भी धर्म जो सिर्फ अपने को श्रेष्ठ समझे, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ अपने को श्रेष्ठ, धर्म क्या है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में आपका कोई एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है तो वो बात अच्छी है, बट वो चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली आप ही ठीक हैं। और हर धर्म ये समझता है, हर नई सभ्यता ये समझती है, हर नया हीरो जो आता है वो ये समझता है कि बस वही सबसे बड़ी क्रांति कर रहा है, मगर वो ये भूल जाते हैं हमारे से लाखों वर्ष पहले से मनुष्य प्रजाति इस धरती पर आई है और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देख के ही कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हम तीर नहीं मार रहे हैं। हमें इस बात का एहसास, और सिंपल एहसास ये होना चाहिए कि आप जो करें उससे किसी और को कष्ट ना हो। धर्म के मार्ग में मेरी इतनी अपनी मान्यता। सो आप हमारे दर्शकों के लिए रुद्राष्टकम का उच्चारण करेंगे, साथ में इसका अर्थ भी सरल शब्दों में स्पष्ट करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्प निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। तो जो पहला श्लोक है नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, इसमें भगवान शंकर की वंदना हो रही और इसका मतलब भी एक ही है, मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म स्वरूपी वेद स्वरूप ईशान और दिशा के ईश्वर, और जो वो भगवान शंकर जिन्होंने इस आकाश को ही अपना आवरण बना लिया है, ऐसे भगवान शंकर को मैं नमन करता हूँ, आपको बचता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। दूसरा है निरंकार मोकार मूलम तुरीयम, तो इसमें निराकार है, ओंकार के मूल, तुरीय माने तीनों गुणों से युक्त, वाणी ज्ञान इंद्रियां इनसे परे, कालम महाकालम करालम माने कि कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, और ऐसे गुणागार संसार पार भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसबदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। आठों श्लोक में खाली शिव की महिमा और शिव की वंदना, उनके क्या रूप हैं उनके बारे में बताया है। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम में बताते हैं कि जो हिमालय है उस हिमालय के समान गौरव और गंभीर, जिनके शरीरों में करोड़ों कामदेवों की ऊर्जा है, ऐसे भगवान, और जिनके माथे पे माता गंगा है और द्वितीय का चंद्रमा शोभित है, ऐसे श्री शंकर की मैं और कंठों में भुजंग है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। फिर चलत कुंडलम भू चौथा, जिसमें जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी, विशाल नेत्र हैं, ऐसे प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। वो भगवान शंकर जिनकी जो सिंह का खाल अपने ऊपर धारण किए और गले में मुंड माला है, और उनके सबसे प्यारे ऐसे सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंडम प्रकृष्टम पांचवों, प्रचंडम जो रुद्र उनका रूप है, श्रेष्ठ रूप है, तेजस्वी हैं, परमेश्वर हैं, अखंड हैं, अजन्मे हैं, और करोड़ों सूर्यों के जिनमें
ऊर्जा है। इस प्रकार के, और त्रिशूल, त्रिशूल तीनों मूलों का हरण करने वाला, तीनों तरह के आपके दुखों को निर्मूल करने वाला वो त्रिशूल जिनके हाथ में, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पकांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। और कलातीत कल्याणकारी, कालों से परे हैं, कल्याण के स्वरूप हैं, कल्प का, इस प्रलय का अंत करने वाले हैं, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले हैं, चिदानंद हैं, इस संदेह और मोह रूपी शत्रु को नष्ट करने वाले, और प्रसीद, ऐसे भगवान शंकर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। न यावद् उमानाथ पादार विंदम, भजन्ति लोके परे वा नराणम, न तावत् सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। न यावद् उमानाथ पादार विंदम, क्योंकि वो यहाँ पे बात करते हैं कि भगवान शिव जो माता पार्वती के पति हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपके चरणों की वंदना नहीं करता है तो वो, उनको ना इस लोक में ना उस लोक में, किसी भी लोक में चैन नहीं मिलता, किसी भी लोक में उनका कल्याण नहीं मिलता। और ऐसे शांति के स्वरूप ऐसे प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जराजन्म दुःखोदतातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। न जानामि योगम जपम नैव पूजा। और यहाँ पे विप्र जो हैं, भगवान तुलसीदास, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे को न पूजा पता है, न योग पता है, न कोई जप पता है, मैं तो हमेशा से सिर्फ शंभू की ही उपासना करता हूँ, उनको ही याद करता हूँ। और इस जन्म में जिस तरह के भी दुख हैं, जिस तरह के भी कष्ट हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है, इन सब दुखों से दूर करने वाले भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। और अंत में श्लोक लिखता है कि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षस्तोया, ये पठन्ति नरा भक्तवा तेषाम शंभु प्रसीदति। कि एक भक्त ने भगवान शिव की स्तुति में रुद्राष्टक की रचना की है, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो मनुष्य इन 8 श्लोकों को श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, उनके ऊपर भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होते हैं। अमेरिका जैसे देश में भी हिंदुस्तान से आए, अपने दिल में हिंदुस्तान को भरे, साहित्य, धर्म और संस्कृति के बारे में इतना कुछ जानते हैं आलोक बाजपेयी जी। और आज हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सबको भी इन चीज़ों से उजागर कराया इन्होंने, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और निधि जी आपका धन्यवाद।